नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम साहेब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। आज हमारे साथ आकाश सिंह है। आकाश सिंह मोतिहारी से है और जो पहले पप्पू यादव की पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, उसके छात्र नेता थे। चंपारण से है, मोतिहारी से है और चंपारण में यानी मोतिहारी में बहुत सारे आंदोलन कर चुके हैं। तो अब तो पार्टी रही नहीं, अब तो कांग्रेस में विलय हो चुका है और पप्पू यादव पूर्णिया से दावेदारी कर रहे थे टिकट के लिए। अब उनको टिकट भी समझिए समझिए कि नहीं मिल रहा है और वहां से बीमा भारती उम्मीदवार हो रही है आरजेडी की तरफ से। हमारे साथ आकाश सिंह है। आकाश सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहेब जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा, पप्पू यादव जिनकी पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, आप भी उसी पार्टी के नेता थे समझिए। अब तो पार्टी रही नहीं, तो अब आप कांग्रेस के हो गए होंगे। तो कांग्रेस के नेता से अब सवाल है कि बीमा भारती को आरजेडी की तरफ से समझिए कि टिकट मिल गया है। पप्पू यादव दावेदारी कर रहे थे कि नहीं, हम लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। अपनी पार्टी गवा दी समझिए, अपनी पार्टी को समझिए कि तहस नहस कर दिया, विलय कर दिया कांग्रेस में, सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। और पूर्णिया से उनको टिकट भी नहीं मिला। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आप जो कह रहे हैं कि पार्टी को उन्होंने तहस नहस कर दिया। बिहार में जन अधिकार पार्टी संघर्षों की पार्टी थी, सेवा करने के लिए जानी जाती थी। सेवा संघर्ष की जन अधिकार पार्टी का, सेवा संघर्ष और न्याय की जन अधिकार पार्टी का नारा था। जहां भी कोई अन्याय होता था वहां हम लोग पूरी मुखरता से न्याय की लड़ाई लड़ते थे। जब भी बिहार में कोई आपदा आई है, बिहार में कहीं कोई घटना हुई है, कुछ हुआ है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो वहां पप्पू यादव जी पहुंच करके उनके न्याय की आवाज उठाते हैं और उनको आर्थिक मदद करते हैं। चाहे कोरोना काल हो, बिहार बाढ़ हो, चमकी बुखार हो, या जो भी जिस तरीके से कोई प्राकृतिक आपदा आई है या कोई घटना घटती है, तो वहां पप्पू यादव जी पहुंचते थे और लोगों का मदद करते थे। बिहार की सबसे मजबूत संघर्ष करने वाली पार्टी जन अधिकार पार्टी थी। लेकिन सवाल इस वक्त देश का जो माहौल है, हम्म 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 देखिए, तो इसलिए हम सबों की लड़ाई सभी लोगों के खिलाफ थी जो लोग समाज में नफरत फैलाते थे, जाति धर्म मजहब मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करते थे, उन लोगों के खिलाफ थी। हम्म। हम लोग सेकुलर लोग हैं, हम लोग सभी जाति धर्म मजहब का सम्मान करते हैं, सभी को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। लेकिन लेकिन तो जब लेकिन सवाल हम लोगों की लड़ाई एक थी, आकाश। एक मिनट सुन हाँ। लीजिए, हमारी जब लड़ाई एक थी, गोल एक थी। हम्म इसलिए आदरणीय पप्पू यादव जी ने सभी साथियों से राय लिया, कांग्रेस पार्टी से भी। हम्म आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने कहा कि आप अलग अलग मिलकर हम लोग लड़ेंगे तो हमारी लड़ाई कमजोर होगी, हम्म। हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे और इस ताकत को यहाँ से हटाने का काम लेकिन अब तो करेंगे। टिकट भी इसलिए कट सभी गया ना। साथियों से अरे दस ठीक बार है, दस बार ठीक है आकाश सिंह जी, अब तो टिकट भी कट गया, अब कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पप्पू यादव जी हम्म के लिए टिकट मायने नहीं रखता है। पप्पू हम्म यादव जी उसी पूर्णिया सीट का आप एनालाइज कीजिए, देखिए आप उठाकर इतिहास, तो 3 बार वहां से निर्दलीय सांसद बने हुए हैं। तो तो क्या पप्पू आपको यादव जी लगता है के कि लिए फिर से किसी दल निर्दलीय का, नहीं नहीं, आपको क्या लगता है फिर से किसी निर्दलीय दल का लड़ेंगे? किस देखिए, पप्पू यादव जी किसी दल का और किसी नेता के छाप नहीं है कि उनको मिलेगा तब चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हम्म पूर्णिया पप्पू यादव जी का घर है, पूर्णिया के वो बेटा है, पूर्णिया की जनता उनके साथ खड़ी है। हम्म और निश्चित तौर पर अगर पूर्णिया की जनता का आदेश होगा तो हम लोग आगे विचार करेंगे, नेताजी भी विचार करेंगे, और पूर्णिया के जनता का जो आदेश होगा वह उनका हम्म बेटा पूरा करेंगे। हर हाल में अगर चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से लड़ेंगे, कहीं बाहर हम्म। नहीं जाएंगे, एक तय अच्छा, है। पप्पू यादव आज कॉन्फ्रेंस भी किए थे तो बोल रहे हैं कि 4 तारीख को नामांकन भी करेंगे। तो क्या लगता है कि आखिर बार तो मतलब पूरा निर्दलीय लड़ सकते हैं? देखिए, अभी परिस्थितियां बनती है, फ्रेंडली फाइट भी होती है नहीं, वो कई कह जगहों रहे पे, थे ना देखा कि देखिए राहुल आपकी। गांधी को प्रधानमंत्री बनाना ही है। देखिए, फ्रेंडली फाइट की स्थिति अगर बनती है, कांग्रेस पार्टी अगर तैयार होती है, अब उनकी हम्म बात शायद शीर्ष नेतृत्व से हो रही है। अब क्या हम्म बात हो रही है हमें पता नहीं है, आप उनसे पूछिएगा। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि अगर फ्रेंडली फाइट हो हम्म तो भी लड़ा जाए। अब जो भी परिस्थितियां बनेगी, मैंने आपको एक बार ही कह दिया कि पप्पू यादव वहां के बेटा है, वहां की जनता उनको बेटा मान चुकी है और उनका गठबंधन वहां के जनता के साथ है।
न कि दिल्ली और पटना में बैठकर एसी में बैठ कर रहने वाले नेताओं से है। और जो लोग अच्छा अपने पुत्र मोह। अच्छा, जी आकाश जी। सिंह जी, एग्जैक्ट मतलब इनका टिकट कटने का कारण क्या है? एग्जैक्ट मैं पूछ रहा हूँ कि इनका मतलब को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लालू यादव जो है यादव समाज से आते हैं और यादव समाज से पप्पू यादव भी आते थे, तो यादव समाज को मतलब आगे बढ़ते हुआ देखना नहीं चाहते हैं लालू यादव, अपने परिवार के लोगों को ही सिर्फ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए उनका टिकट कट गया। एग्जैक्ट कारण क्या लगता है आपको? निसंदेह निसंदेह पूर्णिया सीट को आप देख लीजिए कि शुरू से वहां कांग्रेस लड़ती आई है, कांग्रेस की वो परंपरागत सीट है। और नेताजी लालू यादव जी को पता नहीं इसे किस बात का खुन्नस है, वो तो उनको गार्जियन मानते हैं। जब जब आदरणीय लालू यादव जी किसी संकट में रहे हैं तब पप्पू यादव जी उनके साथ मजबूती से ढाल की तरह खड़े होकर रहे हैं उनके साथ। दूसरी चीज आप याद कीजिए, जब उनको विपक्ष का नेता बना था, उनको उनके पास विधायकों की कमी थी, एक वोट से मात्र वो विपक्ष का नेता बने थे। उस समय उनके संबंधी उनके विरोध में थे अनूप यादव जी, आदरणीय पप्पू यादव जी के संबंधी थे अनूप यादव जी। उन्होंने उनका विरोध करके एक एमपी एक एमएलए को लाकर उनके साथ किया और एक वोट से लालू यादव जी विपक्ष के नेता बने थे। दूसरी बार जब उनको मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो आदरणीय पप्पू यादव जी अपने साथ 11 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उनको दिया था, वे मुख्यमंत्री बने थे। जब भी ईडी सीबीआई उनको परेशान करती है तो पप्पू यादव जी सबसे मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहते हैं और आवाज उठाने अच्छा का तो काम क्या करते हैं। तब आकाश लेकिन सिंह अब जी तो पता क्या, ना लालू यादव आकाश जी को सिंह जी, कौन सी दिक्कत है, उनसे तो वो मिले भी थे, उनको पिता तुल्य मानते हैं, आज भी मानते हैं। तेजस्वी जी को छोटा भाई मानते थे, वो कहते थे कि उनको सीएम बनने की अगर परिस्थिति बनेगी तो मैं खाद बनूंगा, उनको जहां तक अच्छा मदद करना होगा करूंगा। लेकिन अब कौन सा डर है, भय है, अब वो तो लालू यादव बताएंगे और तेजस्वी और यादव जी लालू यादव बताएंगे। ने क्या लगता है धोखा दे दिया पप्पू यादव को? निश्चित तौर पर ये पीठ में खंजर भोंकने वाला उन्होंने काम किया है। पूरा देश और पूरे देश की मीडिया और पूरा देश की जनता जानना चाह रही है, आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर पप्पू यादव की क्या गलती थी उनको पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। क्या पप्पू यादव जी पूर्णिया पे फिट नहीं बैठते थे? क्या पप्पू यादव जी पूर्णिया से जीत नहीं सकते थे चुनाव? ऐसा तो था नहीं। पूरी देश से पूछना चाह रहे कि पप्पू यादव जी को चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया गया? क्या पप्पू यादव जी जादव है इसलिए उनके साथ इस तरीके से उनके पीठ में खंजर भोंका गया? उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है, लगातार परेशान किया जा रहा है कि तुमको नहीं लड़ने देंगे। आप देखिए, सुपौल कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, सुपौल भी आरजेडी ने ले लिया, मधेपुरा तो उसकी सीट रही है, तो चलो भाई ठीक है। लेकिन आप पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल क्यों ले लिए लालू यादव जी? किस बात का इतना डर है पप्पू यादव जी से? और पुत्र मोह, आपके पुत्र में मेरिट होगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे, पप्पू यादव जी में मेरिट होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति किसी के बनाने से नहीं बनता है। ठीक है, बिहार की जनता आज नहीं समझती है, एक दिन समझेगी, और जिस दिन समझेगी उस दिन बिहार बदलेगा और अच्छा। इतिहास बदलेगा। और आपका पुत्र मोह, लालू यादव जी, आप धृत राष्ट्र मत बनिए, तो आप पुत्र मोह में एक सेवक को जनता के बीच देश की आवाज बनता था, देश के छात्रों का आवाज बनता था। ना जाने कितने माताओं की उम्मीद था, कितने छात्र युवाओं का उम्मीद था वो पप्पू यादव, उसको आप सदन में जाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका गठबंधन पूर्णिया के जनता से है, पूर्णिया से पप्पू, पप्पू से पूर्णिया, पूर्णिया का बेटा पप्पू, पूर्णिया मतलब पप्पू। ये बात मैं आपके फोन आपके पास बोल रहा अच्छा हूँ। अच्छा, पप्पू यादव ने भी तो धोखा दे दिया। जो जाप के इतने सारे कार्यकर्ता थे, पप्पू यादव को सेल्फिश कहा जा रहा है आज के समय में, अपने बेटे के लिए सुपौल के लिए उम्मीदवार बना दिया, पूर्णिया से खुद लड़ेंगे, और बाकी जो जाप के कार्यकर्ता थे वो कहाँ गए? ए, ए आपको किसने कहा? हम आपको शुरुआत में ही बोले कि आदरणीय पप्पू यादव जी सभी साथियों से 10 बार राय मशवरा लिए हैं और सभी साथियों के सहमति से वो कांग्रेस में विलय किए हैं। हाँ। दूसरी, हम चूंकि उस पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद पे थे, हम लोग से सब लोग से एक एक करके उन्होंने तो राय अभी दिया, आप किस मशवरा दिया, तो सब ये भी लोगों का बता दीजिए सहमति कि था कि अभी आप निश्चित। किस पार्टी में और हैं? दूसरी, आप उनके बेटा के लिए जो आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कभी तो नहीं कहा कि सुपौल से सार्थक लड़ेगा या सुपौल से टिकट, वो तो मात्र एक ही दावेदारी सीट में हुई कह ना। रहे थे, पूर्णिया। अरे पार्टी, जब पार्टी का दावेदारी क्या निर्णय हुई? हुआ तो अच्छा, दावेदारी हुई ना। ये बताइए, ये बताइए कि क्या भाजपा के लोगों में नहीं है क्या उनके बेटा, नेता के बेटा नेता? उन्होंने कहा कि सार्थक सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी से प्रभावित है, उसको ज्वाइन करना था, तो मेरे साथ ज्वाइन कर लिया। हम्म। हम्म। चुनाव करेंगे उस काबिल वक्त पप्पू यादव जी ने कहा है, और दल के साथियों के साथ उन्होंने धोखा नहीं दिया। इसलिए तो बिहार के सभी साथी आज भी ढाल की तरह हम लोग पप्पू यादव जी के साथ खड़े हैं।
भी हो, उनका जो भी निर्णय होगा हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनके निर्णय के साथ खड़े रहेंगे और उनका जो मतलब आदेश आपके होगा कहने उसके का लिए हम मतलब लोग तैयार मतलब हैं। आपके कहने का मतलब है कि जाप के कार्यकर्ताओं को पप्पू यादव ने धोखा नहीं दिया। ना, निश्चित एकदम नहीं दिया। उन्होंने बात किया, सभी लोगों का सहमति था, मेरी सहमति है, हम्म। हम लोग हमारे जैसे सभी आप लोगों का खुश हैं, सहमति आप था। खुश हैं, आप देखिए ना कि कौन लोग बोल रहे हैं, आप खुश हैं। एकदम निश्चित रूप से हम खुश है, हम्म। बिल्कुल खुश है। जब भाई लड़ाई हमारी ये अलग अलग लड़ करके हम अपनी लड़ाई को मजबूती तरीके से नहीं लड़ सकते थे, तो कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। वहां अगर उन्होंने सम्मान दिया हमारे नेता को, हम लोग को सम्मान दे रहा, हमारे नेता को सम्मान दिया तो हम लोग को भी दिया, तो इसलिए हम लोग की सहमति थी कि एकदम चलिए निश्चित रूप से बड़े प्लेटफॉर्म से लड़ाई लड़ेंगे और बिहार को बदलने निकलेंगे। हम्म। अच्छा, अब तो बीमा भारती को वहां से टिकट भी मिल गया है, तो अब पप्पू यादव क्या करेंगे? मैं आखिरी सवाल है, बता दीजिए। पप्पू यादव जी क्या करेंगे एक दो दिन में स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। अभी अब तो कांग्रेस ना के घर के शीर्ष रहे, ना नेतृत्व को ना उन्होंने घर छोड़ा के है। रहे, ना घाट के रहे। अरे भाई, ऐसा आपको तो पहले ही बोले हैं कि पप्पू यादव जी हम्म। कैसे घर के न रहे घर के रहे। पूर्णिया की जनता उनके साथ है, उनके कार्यकर्ता जो उनके साथ है, जो दल के लोग जो जात के थे सब लोग उनके साथ खड़े हैं, तो कैसे हम्म। घर के नहीं रहे और घाट के नहीं रहे। अरे घर हम्म। के नहीं घाट के नहीं रहने का जो लोग षड्यंत्र रचा था, जो लोग हम्म। पीठ में ठूंगा भोंका है, उन लोगों को हम्म। हम लोग बचाएंगे। हम्म। हम लोग चूरी करने में थोड़े हैं। आए लड़े यहाँ से चुनाव, उनके कैंडिडेट बताते हैं हम लोग। चंपारण के हम्म। तीनों सीट पे एक तो बेटिया हाँ। कांग्रेस को गया है, लेकिन दो हम्म। शिवहर और पूर्वी चंपारण है ना, बताते हैं हम लोग। हम्म।